रिस्पॉन्स ऑफ डायनेमिक सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ डायनेमिक सिस्टम, लेकिन कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑर्डर का मतलब कॉमन सेंस हो गया ना। फर्स्ट ऑर्डर, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर? एम एक्स डबल डॉट, जो हमारी टर्म है डबल डॉट वाली टर्म, वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, पहले बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जो सिस्टम हमारा होता है, दिस इज़ आर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, इसमें हम लोग फोर्स एफ लगा रहे हैं, ये के आ गया और ये सी आ गया, ठीक है। इसकी इक्वेशन लिखो आप, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ, ठीक है, क्योंकि ये ज़ीरो है। अब दूसरी चीज़ हम लोग इसमें पढ़ते हैं, बेसिकली जो एफ है इसको हम लोग लिखते हैं क्या, किसके बराबर, वाई के, ठीक है। क्यों? क्योंकि ताकि हम लोग की डायमेंशन जो है ना सेम आ जाए। वाई क्या है, जैसे हम लोग को पता है ना, स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स होता है ना, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो यही लिखेंगे यहाँ पे वाई के बराबर, ठीक है, और के ये वाला, ताकि डायमेंशन जो डायमेंशन आ जाएंगे। बेसिकली देखो यहाँ पे एक्स के डायमेंशन है डिफरेंट, यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन है डिफरेंट, ठीक है। तो अगर मतलब हमें पता होना चाहिए ना यार, मतलब इसका डायमेंशन वगैरह क्या, ताकि हम लोग सेम डायमेंशन में लाए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको, सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू फोर्स को लिखेंगे के वाई, ठीक है। अब ये आ गया और ये आ गया सेम डायमेंशन में, ठीक है। अब अगर ये सेम डायमेंशन में आ गया तो हम लोग मतलब फिर जब सॉल्व करेंगे ना समझ आ जाएगा सेम डायमेंशन में क्यों लाने थे हमारे हमको, ठीक। बहरहाल ये दिस इज नथिंग बट फोर्स। अब हम क्या करेंगे, के हर जगह से डिवाइड करेंगे, वहाँ आ जाएगा से सी एक्स अपॉन के प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। और जो सी अपॉन के है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट टी, ठीक है। तो आ गया टी एक्स डॉट प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टी किसके बराबर, ये टाइम कांस्टेंट, आगे भी समझ आ जाएगा ये क्यों लिखा हो ना हम लोगों ने, टाइम कांस्टेंट टी क्यों बोला हम लोगों ने, ठीक है। तो टी एस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। एक्स निकालेंगे कॉमन, वहाँ क्या आएगा, वहाँ पे आ जाएगा हम लोग को वन प्लस टी एस इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग करेंगे एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस टी एस, ये हमें याद रखना है। दिस इज हमारा आउटपुट, ठीक है, दिस इज हमारा इनपुट, दिस ओके, दिस इज हमारा जी, ठीक है, वो पापा जी जो कैपिटल वाला जी है, और इसमें ये टी वाला जो है ये हमारा टाइम कॉन्स्टेंट आ गया सी बाई के, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इसके लिए इनपुट्स के लिए देखो, अब यहाँ पे हम लोग इनपुट है ना, ये डिफरेंट ये वैरी कर सकता है इनपुट, ठीक है। तो इनपुट में सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं, अगर हमारे पास स्टेप स्टेप इनपुट होगा, ठीक है। तो स्टेप इनपुट होता क्या, बेसिकली आपके पास एक स्टेप इनपुट या कांस्टेंट इनपुट इसको कह सकते हैं, ए है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए, समथिंग लाइक दिस, वाई इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंटली चल रहा है। तो इसका रेस्पॉन्स क्या आएगा, ठीक। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, वाई इज इक्वल टू ए, अगर हम लोग ने इनपुट डाला इसका रेस्पॉन्स कैसे आएगा, तो हम लोग लिखेंगे वाई इज इक्वल टू ए, तो कैपिटल वाई मतलब लैप्लास इसको करेंगे, लैप्लास इज इक्वल टू ए बाई एस, राइट। तो फिर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए बाई एस वन अपॉन, इसको ऊपर वाली ये वाली इक्वेशन हमें याद रखनी है, इसी में हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट वॉइस देने हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स, ठीक है। तो ये आएगा वन प्लस टी एस, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए चढ़ा उधर पे, ए डिवाइड बाई एस वन प्लस टी एस, राइट। उसके बाद हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा बी अपॉन एस प्लस सी अपॉन वन प्लस टी एस, राइट। तो अच्छा जनाब, यहाँ पे हम लोग पहले चेंज करेंगे, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे टी निकालेंगे बाहर, और यहाँ पे टी निकलेगा बाहर, यहाँ पे आएगा वन अपॉन टी, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट में आ जाएगा वन अपॉन टी, इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे इसको कांस्टेंट आ गया, यह आ गया हम लोग का बी अपॉन एस प्लस एस अपॉन एस प्लस वन अपॉन टी टाइम्स सी, डन। अब हम लोग इसको निकालेंगे, ये किसके बराबर आएगा, ये इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, तो वहाँ पे हमको क्या आ जाएगा, हमको आ जाएगा जनाब, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी एस प्लस, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी बाई टी इज इक्वल टू सी एस, ठीक है, होल डिवाइड बाई समथिंग, और यहाँ से भी होगा होल डिवाइड बाई समथिंग, और ये समथिंग और समथिंग ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा ए आ जाएगा हमारा बराबर एस टाइम्स ए एस 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 प्लस सी एस, ठीक है, प्लस सी एस। तो यहाँ एस निकालेंगे कॉमन, यहाँ आएगा बी प्लस सी का, और यहाँ पे आ जाएगा हमको क्या, बी बाई टी, ठीक। तो यहाँ हम लोगों को क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोगों को आ जाएगा जो वन सेकेंड मैंने गलत किया, ठीक है, यहाँ से हम लोगों को जो आ जाएगा ये बी बाई टी किसके बराबर आएगा, ए के बराबर,
और ये आ जाएगा किसके बराबर, ठीक है, बी बाई टी हमारा ए के बराबर आ गया, और बी प्लस सी हमारा ज़ीरो के बराबर आ गया, ठीक है। तो हमारा जो बी किसके बराबर आ गया, वो आ गया ए टी के बराबर, और यहाँ से हमारा सी किसके बराबर आ गया, माइनस ए टी के बराबर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग, ये आ गया बी इसके बराबर, सी आ गया इसके बराबर, इसके अंदर पुट करो तो एक्स किसके बराबर आएगा, ए अपॉन टी, ठीक है। बी की जगह ए टी अपॉन एस, प्लस सी की जगह हम लोग लगाएंगे माइनस, यहाँ आएगा माइनस ए टी अपॉन एस प्लस वन बाई टी, ठीक है। तो इसको टी 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 कैंसिल आउट करेंगे तो एक्स आएगा मेरे पास ए टाइम्स, ठीक है, वन अपॉन एस माइनस ए ए ये निकलेगा बाहर, ओके, कहीं तो मैंने गड़बड़ की, ठीक है, जल्दी में। एनीवेज ये सिंपल सोल्यूशन है, ये कुछ ज़्यादा तूफान कुछ भी नहीं करना है इसमें। इसमें बेसिकली हमारा क्या आ जाता है, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए बाई एस, ठीक है, माइनस ए बाई एस प्लस वन प्लस टी, कोई ए एक्स्ट्रा हो गया, कहीं पे ए एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। साइड से मैं देख रहा हूँ नोट पे, ये कुछ नहीं करना है जो हम लोग ने अभी तक किया ना, ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लाप्लास एंटी लाप्लास लगाएंगे, यहाँ तक पूछा ना, इसको एंटी लाप्लास लगाएंगे, वहाँ क्या आएगा, ए निकालेंगे कॉमन, वन अपॉन एस का क्या आ जाता है, वन अपॉन एस का आ जाएगा हमारे पास वन ही, मल्टीप्लाई बाय कुछ नहीं, ठीक है, माइनस माइनस करेंगे, एस वन अपॉन एस का क्या आ जाएगा, यहाँ वन ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है, ठीक। इतना किया, यहाँ तक हम लोगों को लाना होता है, दिस विल बी व्हाट एक्स टी, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले y इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसीलिए हम लोग ने अब x की फंक्शन इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब x का क्या ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे एट x इज इक्वल टू जीरो, सॉरी एट t इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट, एट t इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, हाँ, एनीथिंग रेज्ड पावर जीरो इज इक्वल टू वन, ठीक है। उसके बाद वन प्लस वन ये जीरो हो जाएगा, फिर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे एक्स इज इक्वल टू, अगर इन्फिनिटी करेंगे ये जीरो हो जाएगा, वहाँ a आ जाएगा, ठीक है। तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स टी का ग्राफ, ठीक है, दिस विल बी वाई का, वाई इज इक्वल टू ए। तो अब ये सेम डायमेंशन में आ गया ना, देखो ये आ गया तुम्हारा इनपुट, ये आ गया तुम्हारा आउटपुट, राइट। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एरर, ठीक है, एरर कितना आएगा, दिस विल बी एरर, ठीक है। तो एरर जो हमारा आएगा वो आएगा वाई माइनस एक्स, ठीक है, वाई क्या हमारा ए, ठीक है, एक्स क्या है, और ये स्मॉल है, स्मॉल टी, एक्स क्या है हमारा, एक्स है हमारा ए माइनस, ऐसे लिखते हैं, ए माइनस ए ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टी, ठीक है। तो यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, वहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ आ जाएगा प्लस ए ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टी, डन हो गया ये। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एरर भी हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हाँ, अब टाइम कांस्टेंट होता है, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, मतलब हम लोग ने ये पढ़ा ना ये इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन फिर से लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टी, ठीक है। वन टाइम कांस्टेंट होता है जब t इज इक्वल टू टी होता है, ठीक है। आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ए वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस वन, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.63 ए, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं, वन टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू जब हमारा रेस्पॉन्स 63% ए के आ जाए, ठीक है, दिस इज टाइम कांस्टेंट। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं रैम्प इनपुट, ठीक है। रैम्प इनपुट में हम लोग क्या देखते हैं, y इज इक्वल, रैम्प इनपुट क्या हो गया, दिस इज रैम्प इनपुट, ठीक है। इसमें स्लोप जो है, स्लोप इज इक्वल टू ए, तो y इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। कैपिटल Y विल बी इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम लोग उसके अंदर डालते हैं, इसको किसके अंदर डालेंगे हम लोग, वन सेकेंड, क्या हो गया इसको, इसको हम लोग डालेंगे एक्स अपॉन वाई विल बी इक्वल टू वन अपॉन टी एस प्लस वन, ठीक है। वाई को डालेंगे यहाँ पे ए अपॉन एस स्क्वायर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा बी अपॉन एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस डी अपॉन टी एस प्लस वन, समथिंग लाइक दिस, ठीक है।
तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, बिल्कुल ईजी है, कोई परेशानी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। सॉल्व करके हमारे पास जो एक्स आ जाएगा ना, स्मॉल एक्स, सॉल्व करेंगे, ए बी सी निकालेंगे, उसके बाद लैप्लास लेंगे, उसके बाद जो एक्स आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास ए रेज टू पावर टी माइनस टी प्लस टी माइनस दिस, ठीक है। एक दो स्टेप्स करने हैं इसको, एक्स्ट्रा एक दो स्टेप्स करने तो हो जाएगा ये सॉल्व, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें भी हम लोग बोलेंगे ये आ गया हमारा दिस, ठीक है। उसके बाद एट इसका इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कोई आइडिया? समथिंग लाइक एट एक्स इज इक्वल टू, एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी टाइम कॉन्स्टेंट जीरो करो, ये भी हो गया जीरो हमारे पास, ठीक है। ये हो गया जीरो, और ये भी हो गया एनीथिंग रेज टू पावर इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो उस वक्त एक्स इज इक्वल टू, देखो भाई ये तो हो जाएगा ज़ीरो ही, ठीक है। टी हो गया इन्फिनिटी, ठीक है, तो एक्स भी हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, ठीक है। तो दिस विल बी समथिंग लाइक, कैसे बोल सकते हैं, हमारा 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 जो ये टाइम के साथ ही कैसे वैरी करेगा, तो x ज़ीरो से स्टार्ट हो गया, ये दिस विल बी x हमारा ज़ीरो आ गया, फिर ये समथिंग लाइक यू नो इन्फिनिटी पे कुछ चला गया। मेरे को इसका ग्राफ सर ने नहीं बनाया हुआ है, बट मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चलो एरर देखते हैं इसका। एरर किसके बराबर होगा, एरर होगा हमारा बराबर 80 माइनस, ठीक है, y माइनस एक्स होता है ना, y माइनस एक्स, ठीक है। y कितना है, y हमारे पास है 80, ठीक है, माइनस x कितना है, x है हमारे पास 80 माइनस, इसको रखते हैं ऐसे, ठीक है, 80 माइनस 80 प्लस 80 ई रेस टू माइनस टी बाई टी, ठीक है। तो 80 80 कैंसिल हो गया, वहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव 80, ठीक, प्लस पॉजिटिव ये आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव 80 प्लस प्लस 80 ई रेस टू माइनस टी बाई टी, राइट। तो एरर हमारा आ गया समथिंग लाइक 80 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टी, ठीक है। तो एरर देखो ये चल रहा है हमारे पास ऐसे, तो ये तो कांस्टेंट, ये तो था हमारे पास ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया था, ये हमारे पास x, ये हमारे पास है y, राइट। तो हम लोग देखेंगे एट t इज इक्वल टू ज़ीरो, जब एनीथिंग रेज टू पावर ज़ीरो, ठीक है, इज इक्वल टू वन, वन माइनस वन, तो हमारा जो एरर आएगा वो उस वक्त ज़ीरो आएगा। और जब हमारा t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, t इज इक्वल टू इन्फिनाइट पे हमारा ये ज़ीरो आ जाएगा, और हमारा ये आ जाएगा कितना 80, कौन सा एरर आएगा हमारा 80, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा एरर ज़ीरो था, और जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे चल रहे हैं, तो हमारा क्या एरर क्या आ रहा है 80 आ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो हो गया हमारा हमारे पास ये भी। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे कहते हैं इन्फिनिटी आ गया ना हमारे पास, कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। आर टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम लोग बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स क्यों बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं जो फोर्स है ना, फोर्स भी बेसिकली हम लोग फोर्स है ना, फोर्स टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, इसलिए एक्स भी हमारा बढ़ता ही जा रहा है। स्टडी स्टेट इसमें कभी आएगी ही नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं स्टडी स्टेट कहाँ आई थी, यहाँ पे आई थी ना, स्टडी स्टेट हो गया जब इसके साथ ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्टडी स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टडी स्टेट कभी आएगी ही नहीं हमको। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तीसरा वाला, इम्पल्स रेस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमारे पास जो y इज इक्वल टू ए, इसको लिखता हूँ इम्पल्स, ठीक है। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू ए, इम्पल्स का क्या, इम्पल्स का लैप्लास वन ही आता है, ठीक है, ये याद रखना होता है, इम्पल्स का लैप्लास वन आता है। तो हमारे पास एक्स बाई वाई कितना आएगा, वो आएगा ए डिवाइड एक्स बाई वाई आएगा हमारे पास वन अपॉन, क्या है, वन अपॉन टी एस प्लस वन, राइट। तो विच इम्प्लाइज एक्स विल बी इक्वल टू ए अपॉन टी एस प्लस वन, राइट। तो इसको सॉल्व वॉल्व करेंगे, वहाँ से हमारे पास छोटा एक्स जो आएगा वो आएगा ए अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू माइनस टी बाई टी, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम लोग, ये आएगा सबसे पहले एट जब टी इज इक्वल टू जीरो, तो एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से डीकेइंग फंक्शन समथिंग लाइक दिस आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट का हम लोग पढ़ते हैं इसमें हार्मोनिक, ठीक है। आई वुड सजेस्ट हार्मोनिक सॉल्व मत करो, क्योंकि इसकी सॉल्यूशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा और गंदा है, ठीक है। मतलब इसके डिराइवेशन ये सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ याद ही रखो। देखो y इज इक्वल टू हम लोग, मैंने जितना मैंने याद रखा हुआ है ना, y इज इक्वल टू ए साइन
ओमेगा टी, ठीक है। तो कैपिटल वाई किसके बराबर आएगा, कैपिटल वाई आएगा हमारे पास बराबर ए ओमेगा साइन स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसके फिर इक्वेट करेंगे समथिंग के साथ, जो फाइनल सोल्यूशन आएगा ना, देखो इसको इक्वेट करेंगे हम लोग, ये आ गया ना ऐसे ए ओमेगा साइन ऑफ, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टी एस प्लस 1, ठीक है। इसको फिर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे बी डिवाइड बाई टी एस प्लस 1, ठीक है, प्लस सी एस डिवाइड बाई डी डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्वाड क्वाड है, क्वाड फंक्शन है, तो इसके ऊपर लीनियर आ जाएगा, ठीक है। यानी इसमें बी सी डी निकालना है, बी सी डी निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे निकालेंगे हम लोग बी सी डी, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको टी एस प्लस 1, ठीक है, यहाँ से भी हम लोग टी एस प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से भी हम लोग टी एस प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, फिर हम लोग बोलेंगे एट टी इज इक्वल टू सॉरी एट एस इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन टी, एट एस इक्वल टू -1 अपॉन टी अगर हम लोग डालेंगे इसके अंदर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा, वहाँ पे -1 हो जाएगा, ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है, तो हमारा बी आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग उसको जनरल सोल्यूशन, मतलब जनरली जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वहाँ से हम लोग सी और डी भी लाएंगे, ठीक है। उसके बाद लैप्लास वैप्लास एंटी लैप्लास जो भी लगाना है सॉल्व करना है बहरहाल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमारी जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो थोड़ी मतलब काइंड ऑफ याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ए ई रेस्ट ए सॉरी ई रेस्ट पावर नहीं आएगा इसमें आएगा ए मल्टीप्लाई बाय ओमेगा टी डिवाइड बाय 1 + ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ई रेस्ट पावर -t/t, ठीक है, माइनस आर कॉस नहीं सॉरी साइन, साइन ऑफ, ऊपर साइन है तो नीचे भी साइन, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फा, ठीक है। अब इसमें चीज़ें याद रखनी, जो आर है, आर किसके बराबर है, देखो ये है ना, ये ऐसा ही याद रखना है थोड़ा बहुत, 1 + ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा टी। अल्फा किसके बराबर है, साइन इनवर्स ऑफ सॉरी टैन इनवर्स ऑफ व्हाट, टैन इनवर्स ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो ये इसका रिस्पॉन्स है, लेकिन ये हम लोग को समझना है थोड़ा बहुत, ठीक है। जो ये वाला टर्म है ना, ये वाली टर्म कौन सी, ये वाली टर्म, दिस इज बेसिकली ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म, दिस इज स्टडी स्टेट। अब मतलब क्या है, मैं बकवास, ये क्या बकवास मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय समथिंग है ना, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वाली टर्म है ना, ये डीकेइंग टर्म है, आहिस्ता आहिस्ता जो ये वाली टर्म है ये पहले बड़ी होगी, उसके बाद कम हो जाएगी, उसके बाद कम हो जाएगी, उसके बाद कम हो जाएगी, फिर फाइनली ये 0 हो जाएगी ये वाली टर्म, राइट। ये वाली टर्म है ना, ये हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। जब स्टडी स्टेट आएगा, मतलब जब ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा ना, ये तो तब भी चलती रहेगी ये वाली टर्म, ठीक है। तो यही, अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, एक्स ऑफ स्टडी स्टेट, एक्स ऑफ स्टडी स्टेट निकालूंगा तो मैं लिखूंगा ए ओमेगा टी डिवाइड बाई 1 + ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर, आर किसके बराबर था मेरा, √ऑफ 1 + ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा टी, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फा, ठीक है, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, तो एक्स ऑफ स्टडी स्टेट किसके बराबर आएगा, ये √ नीचे जाएगा, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर √, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फा। चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ हम लोग को पता है, सबसे पहला कैसे आ रहा था, ये किसका ग्राफ है, ये है वाई हमारा, ठीक है, इनपुट वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। इससे थोड़ा लैग करेगा और एम्पलीट्यूड में थोड़ा कम होगा हमारा वाला एक्स, एक्स क्या होगा, ये हो गया हमारा एक्स स्टडी स्टेट, लेकिन स्टडी स्टेट वाला, पहले तो पता नहीं क्या होगा इसको, ठीक है, पहले तो ट्रांजिएंट में कुछ और ही होगा, ठीक है। बट स्टडी स्टेट में हम लोग क्या बोलेंगे, ए डिवाइड बाई 1 - 1 + ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर का √ और यहाँ आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फा, ठीक है। तो एक तो थोड़ा लैग करेगा और एम्पलीट्यूड में थोड़ा कम होगा, ये डिवाइड करके यहाँ पे। तो हो गया हमारा रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट।